नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने विदुड़ब की कूटनीति के बारे में सुना, जहां उसने किस प्रकार बंधुल के 12 परिजनों को मौत के घाट उतरवा दिया। साथ ही साथ बंधुल को भी रणक्षेत्र में जाना पड़ा, और यही नहीं, उसने सेनापति को भी कारागार में भिजवा दिया। अब विस्तार से जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 31। क्रीता दासी। हंस के समान उज्जवल ज्योत्सना से भूलोक ओतप्रोत था। 1.5 पहर रात्रि जा चुकी थी। आज चंद्रमा कुछ देर से निकला था, परंतु अभी तक उसमें उदय काल की ललाई झलक रही थी। सारा आकाश चांदनी से भर गया था। तारे टिमटिमा रहे थे और सांध्य समीर ने प्राणियों पर एक अलस निद्रा का प्रभाव डाल दिया था। कुंडनी के पीछे उसकी सखी के वेश में सोम धीरे धीरे मंथर गति से राजमहाले की ओर बढ़ा जा रहा था। उसे ऐसा जान पड़ रहा था जैसे प्रकृति में एक अवसाद ओतप्रोत हो रहा है। उसने साहस करके कहा, कुंडनी, यदि हम सफल न हुए तो? चुप, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। धीरे धीरे वे महाले के निकट पहुंच गए। वहां अलकापुरी की सुषमा फैल रही थी। राजमहाले के अंतःपुर में बहुत भीड़ थी। दासी, चेटी, नागरिकों, राजवधू, गणिका, भद्रा आदि अनगिनत स्त्रियां वहां भरी हुई थीं। सहस्त्रों सुगंध दीप जल रहे थे और विविध वाद्य बज रहे थे। दास, दासी, सेवक, दंडधर, कंचुकी अपने अपने काम से दौड़ धूप कर रहे थे। परिवेण पार कर जब वे निकट पहुंचे तो देखा कि अलिंद में बहुत से सशस्त्र प्रहरी ड्योढ़ी की रखवाली कर रहे हैं। कुंडनी ने वहां निशंक जाकर एक प्रहरी की ओर उंगली उठाई और सोम की ओर देखकर कहा, अंधजे, यही है, इसी चोर ने दासी को उड़ाया है। प्रहरी कुंडनी की रूप ज्वाला और ठाठ से चमत्कृत हो गया। उसने घबरा कर कहा, कैसी दासी हल? इस पर सोम ने यथा साध्य कोमल कंठ करके कहा, जब इसका विचार महिषी मल्लिका करेंगे तो उनकी सेवा में चल। प्रहरी सोम का मुंह ताकने लगा। सोम प्रकाश की आड़ देखकर खड़ा हो गया। कुंडनी ने फिर डपट कर कहा, अरे चल चल, महिषी की सेवा में चल। किंतु अंधजे, आज ही महिषी की आज्ञा है, चल। प्रहरी को भी रोष आ गया। उसने रूढ़ स्वर में कहा, हाँ, मैं चोर नहीं हूं, चलो। वो अंतःपुर की ओर चला। पीछे कुंडनी और सोम चले। अंतःपुर की पौर पर वे निर्विघ्न पहुंच गए। वहां पौर पर भी प्रहरी थे। कुंडनी ने उन्हें सुनाकर सोम से कहा, हला, तू जाकर देवी को सूचना दिया, मैं तब तक इस चोर पर पहरा दूंगी। सोम स्थिर गति से अंतःपुर में घुस गया। प्रहरियों ने उसे नहीं रोका। वे कुंडनी को घेर कर खड़े हो गए। कोई उसके कान में लटकते बहुमूल्य हीरक कुंडलों को, तो कोई उन्नत उरोजों पर कसी स्वर्ण कंचुकी को, तो कोई उसके नव विकसित यौवन को प्यासी चितवनों से देखने लगा। उनके जेठ ने कुंडनी को प्रसन्न करने के लिए कहा, आर्य, हुआ क्या? कुंडनी ने उसकी ओर एक कटाक्षपात करके कहा, पाजी ने महिषी के अंतर्वासिनी दासी को उड़ाया है, इसे आज सूली चढ़वाऊंगी। किंतु यह असत्य है, असत्य है, एक प्रहरी ने कहा। इसका प्रमाण क्या है? कुंडनी ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे मोख पुरुष, प्रमाण क्या तुझे ही बताना पड़ेगा? तू भी लगता है इसका साथी है। अरे देवी से निवेदन करना होगा। अरे नहीं नहीं अजय, मुझसे इसका कोई संबंध नहीं है। सब प्रहरी हंसने लगे। एक ने कुंडनी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की इच्छा से कहा, अच्छा तो अजय, इसे पकड़ा कहाँ? कुंडनी ने उस पर एक कटाक्ष फेंका और मुस्कुरा कर कहा, हाँ, पकड़ा क्या, यूं ही 3 पहर से घूम रही हूं। देवी की आज्ञा है, जहां मिले उपस्थित कर। इसी समय सोम ने आकर कहा, चलो। प्रहरियों ने बाधा नहीं दी। कुंडनी प्रहरी सहित अंतःपुर की पोर में घुस गई। सोम ने कुंडनी के कान में कहा, अब इसे यहां से भगाना होगा, नहीं तो ये थोड़ी ही देर में भीड़ इकट्ठी कर लेगा। तुम उसे जाकर युक्ति से भगाओ, मैं तब तक उस लता मंडप में हूं। कुंडनी आगे बढ़ गई। सोम ने सिपाही के पास आकर कहा, प्राण बचाना चाहता है? हला, मैं चोर नहीं हूं। तुला, कुछ मुझे दे, तुझे छोड़ती हूं। मेरे पास तो केवल 4 काशार्पण है, तो वही दे दे मोख पुरुष और भाग। तब तक मैं दूसरी ओर देख रही हूं, परंतु याद रख, मेरी संगिनी की दृष्टि में पड़ा और मरा। वो तुझ पर क्रुद्ध है, क्रुद्ध। 2-4 दिन अंतर्धान रहा, ठीक है? ऐसा ही सही, हला, तुम्हारा कल्याण हो। वो कारशार्पण दे बाहर को भागा। सोम ने लंबे लंबे डग भरते हुए लता मंडप के निकट पहुंचकर कुंडनी से कहा, पाप कट गया, 4 कारशार्पण उत्कोच में मिले। परंतु सोम,
तुम्हारी चाल दूषित है, स्त्रियां इस भांति नहीं चलती। सोम ने हंसकर कहा, हाँ, मैं एक दिन में संपूर्ण स्त्री नहीं बन सकता, परंतु राजकुमारी कहाँ है? मैं जानती हूँ, पर वहां पहुंचने के लिए पूरा जन कोलाहल पार करना होगा। उधर नए हर्म में जाना होगा, परंतु तुम बहुत लंबे हो और तुम्हारे भीतर झिझक दिख रही है। ये ठीक नहीं आला, परंतु ये झिझक नहीं, वीणा है सखी। जो भी हो, पर अस्वाभाविक कुछ न हो। सावधान, कड़ी परीक्षा का समय है। आओ। आगे आगे कुंडनी और पीछे पीछे सोम अंतः द्वार में प्रविष्ट हुए। पद पद पर दीपालोक बढ़ रहा था। तरुणियां उन्मत्त विलास में मग्न थी। अंतःपुर के मृदंग और मदिरा से उन्मत्त कोकिल कंठ स्वर सुनाई दे रहे थे। दूर तक विस्तीर्ण वाटिका में नाग, पुन्नाग, अशोक, अरिष्ट और शिरीष के सघन वृक्ष लगे थे। माला वृक्षावलियां दूर तक फैल रही थीं। उन नील सघन गुल्मों के पत्तों पर उज्जवल ज्योत्सना की अनोखी छटा दिख रही थी। दोनों व्यक्ति वृक्षों की छाया में अपने को छिपाते बंकिम मार्ग से चले जा रहे थे। अंतः कोष्ठ के लोहारगल युक्त कपाट के उस ओर द्वारपाल को देखकर कुंडनी ने हंसते हुए स्वर्ण मंडित तांबूल की 2 वाटिका उसके मुंह में ठूंस दी। द्वारपाल प्रसन्न हो गया। कुंडनी ने कहा, आज तो हुड़दंग का दिन है बणे। अंदजे, आनंद है, आनंद ही आनंद। दोनों आगे बढ़ गए। द्वारपाल ने बाधा नहीं दी। दोनों विस्तृत वाटिका विथियों पर चलने लगे। दोनों ओर की सघन वृक्षों की पंक्तियों से यहां अंधेरा छाया हुआ था। अंत को दोनों अंतःपुर के अंतः प्रवेश के द्वार पर आ पहुंचे। सोम का हृदय धड़कने लगा। द्वार पर यवनी दासियां धनुष बाण लिए मुस्तैद खड़ी थी। उनका वर्ण गौर था। उनका सारा अंग आगुल्फ कंचुक से आवेष्टित था। एक एक छोटा खड़ग उनकी कटी में बंधा था तथा मस्तक पर उत्तरीय स्वर्ण खचित पट्ट से बंधा था। उनके कान के दंतपत्र उनके चिक्कण कपोलों पर क्रीड़ा कर रहे थे। पैरों में लगा अलक्तक रस दूर ही से भासित हो रहा था। वे कुल 5 थीं। मदिरा के आवेश से उनकी आंखों के कोए लाल हो रहे थे। उन्होंने कुछ चकित भाव से कुंडनी की ओर देखा। वे समझ ही नहीं रही थी कि कुंडनी किस दर्जे की स्त्री है। कुंडनी ने हंसकर उनके दंतपत्र को क्रीड़ा से छुआ, फिर कंचुक से मध्य पात्र निकाल कर कहा, पियो हला पियो, देवी कलिंग सेना के लिए। 5 ने मध्य पात्र छीन लिया। एक ने पात्र मुंह से लगाया, दूसरी उसे छीनने लगी। कुंडनी हंसती हुई उन्हें एक दूसरे पर धकेल कर चली गई। किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब वे वास्तविक अंतःपुर में आ गए। सोम ने स्खलित वाणी से कहा, कुंडनी वाला कहीं कभी इस अंतःपुर का अंत भी होगा। परंतु कुंडनी ने उसे चुप रहने का संकेत किया। वे मल्लिका, कुरंटक, नव मल्लिका आदि के गुल्मों को पार करते हुए चलते गए। बकुल और सिंधुवार की भीनी महक ने उन्हें उन्मत्त कर दिया। उधर गवाक्षों से लाल पीली नीली प्रकाश छटा छन छन कर उन पर पड़ रही थी। उनमें से मृदंग, मंजीर, काहल और शंख का नाद सुनाई पड़ रहा था। परिचारिकाएं द्विप्ति खंड गान कर रही थीं। आगे चलकर देखा तो तरुणियों का एक झुंड नृत्य गान करता आ रहा था। वे पानमत्त थीं। नारी सुलभ मर्यादा को वे त्याग चुकी थीं। उनके केश पाश खुल गए थे, उत्तरीय खिसक गए थे। मंजरीक, उरच्छक, वंटक और अचेरक मालाएं अस्त व्यस्त हो रही थीं। पैरों के नुपुर बार बार पैर पटकने से झंझना रहे थे। वे सब इनके पास आ गए। सोम कुंडनी की पीठ में छिप गया। कुंडनी ने सखिल भाव से उच्च स्वर से मदोन्मत्त की भांति मुद्रा बनाकर कहा, जय 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 जय, मित्तियां जय जय। सब मिलकर दोनों को घेर कर नाचने गाने लगी। कुंडनी हंसती रही, पर सोम की मुद्रा देख एक दो ने उसे छेड़ना आरंभ किया। कुंडनी ने रोक कर कहा, अरे अरे, उसे न छेड़ हला, अलहड़ बछेड़ी है। सब रहस्य की हंसी हंसती और उसी भांति गाती बजाती चलती। सोम ने उघाकर सांस ली। 2 पहर रात जा चुकी थी। दक्षिण समीर मलया नील कुला रही थी। उसमें वाटिका के सब लता गुल्म झूमते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो इन सब ने भी पी हो। कुंडनी ने अब द्रुत गति से एक हर्म की ओर पग बढ़ाया और उस अट्टालिका में घुस गई। वो अनेक अलिंद, कुट्टिम, विथियां, कोष्ठक, परिवेश, वातायन और मिसिका पार करते हुए उस घर में पहुंचे, जहां चक्कलिका के भीतर राजनंदिनी अधोमुखी निश्चल बैठी थी। कक्ष के भीतर का वातावरण एकदम शांत था। कोलाहल से परिपूर्ण संपूर्ण रंग महल का जैसे यहां कुछ प्रभाव ही न था। घर के कोने में एक नीति दीर्घ आसंदी पड़ी थी। उस पर दुग्ध फैन के समान प्रच्छद पर ढका था।
उसी के निकट एक भद्रपीठ पर एक अष्टपदक बिछा था। उसी पर एक सद्य स्नाता राजनंदिनी चुपचाप ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी। उनके सामने एक वेदिका पर गंध, माल्य, चंदन और नैवेद्य रखा था। एक छोटे से मणिपीठ पर सुगंधित सिक्त पुटिका रखी हुई थी। उससे तनिक हटकर एक हिरण्य स्तवक में मातुलुंग की छाल और पान के अन्यान्य उपकरण रखे थे। आसंदी के पदाधान की ओर रजत पद्दूह रखा हुआ था। एक नागंदक पर कुरंडमाल लटकी हुई थी। सोम इस कमनीय मूर्ति को इस अवस्था में देख भाव मूर्छित हो गया। राजबालक के संपूर्ण शरीर से स्वच्छ कांति प्रस्फुटित हो रही थी। उसका सद्य स्नात हिमधवल प्रभापुंज गात्र शरतकालीन मेघों से आच्छादित चंद्रकला जैसा प्रतीत हो रहा था। वो मूर्तिमती स्वर्ण मंदाकिनी सी शंख से खोदकर बनाई हुई दिव्य प्रतिमा सी प्रतीत हो रही थी। जैसे अभी अभी विधाता ने उसे चंद्र किरणों से कुर्चक से धोकर रजत रथ से आप्लावित करके सिंधुवार के पुष्पों की धवल कांति से सजाकर वहां बैठाया हो। उसने पग आहट पाकर उत्पल के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर देखा और सामने दुख संगिनी को देख कुछ कहने को ओंठ खोले, परंतु शब्द निकलने से प्रथम ही कुंडनी ने ओठों पर उंगली रखकर कुमारी को चुप रहने का संकेत किया। कुमारी ने मिशिका के खंबे का सहारा लिए ऊंघती हुई दासी को कातर दृष्टि से देखा और आंखें नीची कर ली। उनकी आंखों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। कुंडनी ने दासी के निकट जा उसे हिलाते हुए डांट कर कहा, भाकुटिका, इस प्रकार सावधान रहा जाता है? दासी हड़बड़ाकर कुंडनी का मुंह देखने लगी। उसका मुंह सूख गया। कुंडनी ने कहा, कब से तू बैठी है? बोल। हंतजे, 3 प्रहर से। सब लोग इधर विवाह के आमोद प्रमोद में लगे हैं। अच्छा तो जा, तुझे भी मैं छुट्टी देती हूं। भाग, यहां मैं हूं। तू भी समारोह देख माधविक पे। तुझे क्या पुरस्कार नहीं मिला? नहीं हंतजे। तो जल्दी जा मूर्ख, सभी को रत्न भांड मिल रहे हैं। दासी ने और विवेचना नहीं की। वो तेजी से अंतःपुर की ओर भागी। उधर नर्तकियां चरचरी ताल के साथ नाच गा रही थी। उनकी सम्मिलित ध्वनि यहां भी आ रही थी। कुंडनी फिर चुपचाप कुमारी के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। फिर उसने कहा, राजकुमारी, यहां से भागो। राजकुमारी ने आंसू भरे नेत्रों से कुंडनी की ओर देखा। कुछ कहना चाहा, पर केवल होंठ हिलकर रह गए। हठात उन्होंने भय और आशंका से सोम की ओर देखा। सोम लज्जा और ग्लानि से डूबे हुए भीत में चिपक कर चुपचाप खड़े थे। कुंडनी ने फुसफुसाकर कहा, सोम है सखी। सुनकर राजकुमारी चमत्कृत हुई। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें उठाकर सोम को देखा। सोम के स्त्री वेश को देख इस विपन्ना अवस्था में भी उनके होठों पर क्षण भर के लिए मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद राजकुमारी ने कहा, अब यहां से भागो और क्या, परंतु क्या ये संभव है? निरापद तो नहीं है ना? सोम ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पास खड़ग भी है, चिंता नहीं है। कुंडनी ने कहा, फिर तो साहस करने के अतिरिक्त और उपाय क्या है सखी? तो कहो राजकुमारी। भगवान महावीर, वे श्रावस्ती में हैं? हाँ, मैं जानता हूं हैं। उन तक मेरा संदेश ले जाओ, फिर जैसा वे समझे। तो मैं उनसे क्या कहूं भद्र? कहना भद्र की चंपा की दग्ध भाग्य कुमारी चंद्रभद्रा बधांजलि शरणागत है, प्रसाद हो। किंतु कुमारी, इस कार्य में तो समय लगेगा। तब तक यदि कुछ अनिष्ट हो। नहीं होगा। मैंने 3 दिन व्रत उपवास का समय मांग लिया है। कल संध्या तक मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो कुंडनी, फिर यही ठीक है। कुमारी का यहां से निकलने की अपेक्षा यहां रहना ही ठीक है। परंतु क्या भगवान महावीर सहायता करेंगे? करेंगे भद्र। राजकन्या ने फिर आंसू भरी बड़ी बड़ी आंखों से सोम को देखा। किंतु यदि सफलता नहीं मिली तो भद्र, फिर जो उचित हो सो करना। इतना कह वो फफक फफक कर रो पड़ी। कुंडनी ने कहा, सोम, मैं किसी भांति कल तक अंतःपुर में रह जाऊंगी। तुम अभी जाओ और प्रातः काल ही भगवान से मिलो। किंतु जाओ सो, किंतु सिंह द्वार से नहीं। प्रमोद वदन के बाहर वृक्षों की आड़ में वाटिका के मध्य में जो वापी है ना, वहां जाओ। वहां स्त्री वेश त्याग वृक्ष पर चढ़ किसी शाखा के सहारे प्राचीर को लांग जाना। परंतु यदि 3 दंड दिन चढ़ने का तुम्हारे उद्योग का कोई प्रभाव न हुआ तो फिर मैं कोई दूसरा कौशल रचूंगी। तब तुम उसी प्राचीर के उस ओर हमारी प्रतीक्षा करना, ठीक है? सोम ने एक बार राजनंदिनी को कातर और म्लान दृष्टि से देखा, फिर तेजी से कक्ष के बाहर हो गए। निगंठ दर्शन। उपाश्रय के द्वार पर ही एक सामनेर हाथ में पोथी लिए कुछ सूत्र रट रहा था। सोम ने सीधे उसी के पास पहुंचकर कहा,
भंते सामनेर, मैं श्रमण भगवान महावीर के दर्शन किया चाहता हूँ। श्रमण भगवान अवरोध में नहीं रहते भद्र, किंतु मैं उनकी अनुज्ञा ले आता हूँ। आप कौन हैं? मैं एक अर्थी हूँ और गुरुतर कार्यवश में भगवान का दर्शन किया चाहता हूँ। तो भद्र तुम क्षण भर ठहरो, मैं अभी आया। सामनेर जाकर शीघ्र ही लौट आया। आकर उसने कहा, भंते, भगवान श्रमण ने इसी समय तुम्हें दर्शन देने का प्रसाद किया है, मेरे साथ आ। आगे आगे सामनेर और पीछे पीछे सोम उपाश्रय के सिंह द्वार को पार कर एक विशाल मैदान में पहुंचे। वहां देखा तो एक वटवृक्ष की छाव में सर्वजित महावीर जिन सिर नीचे किए ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके छोटे छोटे श्वेत समश्रु केश मुख और सिर पर विरल दिख रहे थे। अंग में वृद्धावस्था के लक्षण लक्षित थे। उनका गौरवर्ण अंग इस अवस्था में भी तेजपूर्ण था तथा दृष्टि मर्म भेदनी थी। उसमें स्नेह और करुणा का प्रवाह बहता सा प्रतीत हो रहा था। उनकी आकृति तप्त कंचन के समान प्रभावपूर्ण दिख रही थी और स्थिर मुद्रा एक सहज शांत भाव का सृजन कर रही थी। सोम अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। श्रवण ने गर्दन को तनिक सोम की ओर घुमाकर कहा, कह वत्स, मैं तेरा क्या प्रिय करूं? भंते, मैं गुह निवेदन किया चाहता हूं। तो एक क्षण ठहर भद्र। इतना कहकर श्रवण महावीर ने अपने चारों ओर देखा। उपासक उठ गए। एक शिष्य बैठा था। उससे श्रवण ने कहा, अभी तो जा वत्स, फिर आना। और सामनेर की ओर देखकर कहा, तू द्वार पर ठहर, जब तक मैं आयुष्मान से बात करूं इधर कोई ना आए। वे दोनों भी चले गए। तब श्रवण महावीर ने सोम की ओर देखकर कहा, अब क्या भद्र? भंते, चंपा राजनंदिनी चंद्रभद्रा भगवान की शरण कामना करती हैं। श्रवण महावीर एक बारगी ही विस्मय और उद्वेग से आंखें फाड़ फाड़ कर सोम की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, तो क्या सुश्री शील चंदना चंद्रभद्रा अभी जीवित है? वो कहाँ है? शीघ्र कह। श्रावस्ती में ही भंते। कहाँ भद्र? शीघ्र कह। उस शोभामयी सुकुमारी की सुचि मूर्ति देखने को मैं व्याकुल हूं। वो कुमारी कहाँ है? मागधों ने उसे जीवित कैसे छोड़ दिया? सोम ने लज्जा से आंखें नीची कर ली और मंद स्वर से कहा, भंते भगवान, वो चंपा पतन के बाद आपकी शरण में श्रावस्ती आ रही थी। मार्ग में तस्कर दास विक्रेताओं के फंदे में फंस गए। उन्होंने उन्हें यहां श्रावस्ती में लाकर दासों के हट्ट में बेच दिया। बेच दिया? क्या कहते हो भद्र? हाँ भगवान। महाराज प्रसेनजित से नव विवाह के उपलक्ष्य में राजमहिषी मल्लिका को नियमानुसार महाराज की भेंट करने के लिए एक दासी की आवश्यकता थी। उसी काम के लिए राजमहाल में कंचुकी ने स्वर्ण भार देकर कुमारी को क्रय कर लिया। शांतम पापम, शांतम पापम। क्या महिषी मल्लिका ने उसे दासी भाव से महाराज को भेंट करने के लिए क्रय किया है? हाँ भंते। अच्छा, तुम कौन हो भद्र? मैं मागध हूं। ओह। भगवान महावीर नीची दृष्टि किए कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तो क्या कुमारी को यह ज्ञात है कि वो कर्म विपाक से शत्रु से उत्कृत हुई है? ज्ञात है भंते। तुम्हें ने राजकुमारी की सहायता की है भद्र? भंते, कुमारी की एक और सखी है। वो कौन है? वो भी मागधी ही है। चंपा के पतन के बाद कुमारी की रक्षा और व्यवस्था हम लोगों ने अपने शक्ति भर की है। सोम ने अपने स्त्री वेश में अंतःपुर में प्रवेश का भी वर्णन कर दिया। सब सुनकर श्रवण महावीर ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है भद्र? सोम भंते। अच्छा, तो सोम भद्र, तुम मुहूर्त भर यहां उपाश्रय में प्रतीक्षा करो, तब मैं तुमसे बात करूंगा। और उस पीठिका पर से सामनेर को मेरे पास भेज दो। जाओ। सोम ने अभिवादन करके चलना स्वीकार किया। वे चले गए। सामनेर ने श्रवण के सम्मुख आकर वंदना की। श्रवण ने कहा, भद्र, हम अभी राजकुमार विदुढ़ को देखना चाहते हैं। भगवान की जैसी आज्ञा। सामनेर चला गया। महावीर स्वामी गहन चिंता में मग्न हो गए। द्वंद्व। उसी सामनेर ने आकर सोम से कहा, चलिए भंते, कुमार विदुढ़ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुमार विदुढ़? सोम ने आश्चर्यचकित होकर कहा, श्रवण भगवान के आदेशानुसार ही वे आपसे भेंट किया चाहते हैं। सोम ने और अधिक बात नहीं की। वो चुपचाप सामनेर के पीछे पीछे हो लिए। एक छोटे से अलिंद में राजकुमार विदुढ़ गंभीर मुद्रा में एक तृणास्तर पर बैठे थे। उनका वेश सादा था और कोई शस्त्र उनके पास न थे। वे धवल कौशेय पट्ट पहने थे। उनके मुखमंडल पर उनकी अल्पायु की अपेक्षा अधिक दीप्ति भासित हो रही थी। सोम का उन्होंने अभ्युत्थान पूर्वक स्वागत किया और मृदुवाणी से कहा, स्वस्थ मित्र, मैं विदुढ़ हूं।
भगवान ज्ञातिपुत्र ने मुझे चंपा की राजनंदिनी के संरक्षण का आदेश दिया है, सो मैं उनका संरक्षण स्वीकार करता हूं। अब तुम आश्वस्त हो। सोम को यह भाषण न जाने कहां जाकर चुप गया। उन्होंने एक प्रकार से उद्धत भाव से कहा, किंतु ये तो यथेष्ट नहीं है। सोम का यह उत्तर राजकुमार को कुछ धृष्ट प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा, मित्र तुम अप्रियवादी हो। कौशल के राजकुमार से तुम्हें मर्यादा से बात करनी चाहिए। कौशल राजकुमार का मैं उपकृत नहीं हूं, और कौशल परिवार ने राजकुमारी के साथ जो व्यवहार किया है उसे देखते हुए मैं ये नहीं समझता कि चंपा राजनंदिनी किसी कौशल के संरक्षण में रहना स्वीकार करेंगी। मुझे श्रमण ज्ञातिपुत्र से ज्ञात हुआ है कि तुम मागध हो। सो मागध मित्र, तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि मागधों से अधिक बुरा व्यवहार चंपा की राजकुमारी के साथ कौशल में नहीं किया जाएगा। सोम ने उत्तेजित होकर कहा, राजकुमार मागध कौशल से शिष्टाचार सीखने की अपेक्षा नहीं रखते, किंतु राजकुमारी की इच्छा के विरुद्ध आप उनके संरक्षक नहीं हो सकते। राजकुमार विदुड़ब ने हंसकर कहा, सो ठीक है मित्र, कौशल मागधों के शास्ता बनने को उत्सुक नहीं है, परंतु कुमारी की इच्छा और भगवान महावीर के सत्परामर्श से कुमारी की सम्यक व्यवस्था कर दी जाएगी। इस संबंध में तुम सर्वथा निश्चिंत रह सकते हो। किंतु मैं अब तक कुमारी का अभिभावक रहा हूं। मैं जब तक आश्वस्त न हूं तो तुम आश्वस्त रहो मित्र। अब से मैं कुमारी का अभिभावक रहा तो, परंतु कुमारी ये स्वीकार न करेंगे। वे किसी कौशल के आश्रम में रहना नहीं चाहेंगे। युवराज ने व्यंग से मुस्कुरा कर कहा, कौशल ने तो कुमारी का कोई अहित नहीं किया, न उनके पिता का राज्य हरण किया, न उन्हें पद की भिखारिणी बनाया, किंतु कौशलों ने उन्हें क्रीतादासी बनाने की धृष्टता की है। सोम ने उत्तेजित होकर कहा। राजकुमार का मुंह क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, यह तो अभद्रता की पराकाष्ठा है मित्र। तुम जानते हो केवल मागध होने के अपराध में श्रावस्ती में तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा। फिर तुमने तो छद्मवेश में अंतःपुर में प्रविष्ट होने का अक्षम्य अपराध भी किया है। अरे ये सर इतना निष्क्रिय नहीं है कुमार, फिर मागध प्रतिकार अभी अविष्ट है। सोम ने अपने खड़क पर हाथ डाला। इसी समय श्रवण महावीर ने वहां आकर कहा, भद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे अनुरोध से ही कुमार विदुड़ब राजकुमारी की रक्षा करने पर सन्नद्ध हुए हैं, किंतु परंतु कुछ भी नहीं भद्र। राजकुमार विश्वसनीय भद्र पुरुष हैं, तुम्हें उनका विश्वास करना चाहिए। ठीक है, किंतु मैं राजकुमारी से एक बार मिलना चाहता हूं। यह संभव नहीं है, राजकुमार ने कहा। बिना उनका मत जाने मैं स्वीकार नहीं करूंगा। महावीर जिन हंस पड़े, फिर सोम के सिर पर हाथ रखकर बोले, तुम्हारे मन का कलुष मुझे दिख गया भद्र, उसे दूर करो। कुमारी का कल्याण जिसमें होगा वही मैं करूंगा। सोम बड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, राजकुमार क्या उन्हें यहीं श्रावस्ती में ही रखेंगे? श्रमण ने कुमार के मुंह की ओर देखा। कुमार ने कहा, नहीं, यह निरापद नहीं है। कुमारी को अपने विश्वस्त चरों के तत्वाधान में साकेत भेजना श्रेष्ठकर होगा, परंतु यह सब गांधारी माता के परामर्श पर निर्भर है। तो मैं ये समझूं कि कुमारी अब भी कृतादासी है। वे कुमार की गांधारी माता और कुमार की इच्छा पर निर्भर होने को बाध्य है। नहीं भद्र, वो मेरी शरण है, जिसमें उनका कल्याण हो वही मैं करूंगा। तुम्हारा काम समाप्त हुआ, अब तुम जाओ। सोम कुछ देर सोचते रहे, फिर वो खिन्न भाव से श्रमण को अभिवादन करके चलने लगे। तब कुमार ने हाथ बढ़ाकर उठते हुए कहा, ये क्या मित्र, बिना ही विदुड़ब से प्रति संबोधन किए। उन्होंने सोम का आलिंगन किया। सोम ने कहा, मैं अपने अभिनय के लिए लज्जित हूं कुमार। अरे वो कुछ नहीं मित्र, भगवान ज्ञातिपुत्र ने तुम्हारे मन का कलुष देख लिया, मुझसे भी वो छिपा ना रहा। मित्र, मैं भगवान के समक्ष निवेदन करता हूं, भगवान के आदेश पालन को छोड़ चंपा राजनंदिनी के प्रति मेरे मन में दूसरा अन्य भाव नहीं है। यदि मित्र तेरे प्रति अनुरक्त है तो तेरी धरोहर के रूप में विदुड़ब के पास उपयुक्त काल तक रहेगी, समझा? विदुड़ब भगनी की भांति उनकी मान मर्यादा की रक्षा प्राणों के मूल्य पर भी करेगा। निश्चिंत रहे। आश्वस्त हुआ कुमार। आपकी शालीनता का मैं अभिवादन करता हूं। सोम की सेवाएं सदा आपके लिए उपस्थित रहेंगी। आप प्यायित हुआ मित्र। दोनों ने फिर प्रेमालिंगन किया और अपने अपने मार्ग को चले। उद्धार। महारानी नंदिनी पट्टराज महिषी मल्लिका की अंत्यवासिनी हो समागता स्त्रियों की व्यवस्था तथा राजमहिषी के अन्य आदेशों का पालन तत्परता से कर रही थी। अंतःपुर की इस अव्यवस्थित भीड़ में यदि व्यवस्थित कार्य तत्पर कोई था तो देवी नंदिनी थी। राजकुमार विदुड़ब ने वहीं पहुंचकर माता से कहा, माता, एक अति गुरुतर विषय पर मुझे आपसे इसी समय परामर्श करना है। क्या इतना गुरुतर पुत्र? अति गुरुतर, किंतु मंत्रणा योग्य निरापद स्थान इस कोलाहल में कहाँ है? क्यों? माता गांधारी के आवास में है ना? वहां परामर्श में उनका रहना भी अनिवार्य है।
तुम कहते हो पुत्र अनिवार्य? भैया, विषय अति गुरुतर है। अच्छा, तब चलो। दोनों ने देवी कलिंग सेना के आवास में जाकर देखा तो देवी स्थिर चित्त से बैठी कुछ अध्ययन कर रही हैं। केवल एक चंवर वाहिनी प्रकोष्ठ से बाहर आलिंद में आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ी है। कलिंग सेना ने देवी नंदिनी का अभ्युत्थान पूर्वक स्वागत किया। विदुरडभ ने अभिवादन किया। कलिंग सेना ने हंसकर दोनों से कहा, स्वागत बहन, स्वागत जात। इन अनअवकाश में अवकाश कैसे मिला? निमित्त से आइए। आइए यानी एक प्रकार से माता। विदुरडभ ने बात न बढ़ाकर कहा, तो निमित्त कहो जात। गांधारी रानी से आशंकित होकर कहा, एक दुष्कर्म रोकना होगा। आइए। दुष्कर्म? हाँ, ये कह जात। राजमहिषी ने विवाहोपलक्ष्य में महाराज को भेंट देने के लिए एक दासी मोल ली है। गांधारी कलिंग सेना ने मुस्कुरा कर कहा, तो पुत्र इसमें नवीन क्या है, असाधारण क्या है, और दुष्कर्म क्या है? आइए, वो दासी चंपा की राजनंदिनी सुश्री चंद्रभद्रा शील चंदना है। अब में ये तो अति भयानक बात है पुत्र। इसका निराकरण करना होगा। ये तुमसे किसने कहा? श्रमण भगवान महावीर ने। कुमारी कहाँ है भद्र? दक्षिण हम्र के अंतः प्रकोष्ठ में। तब चलो हला, राजकुमारी को आश्वासन दे। किंतु करणीय क्या है बहन? कुमारी से कौशल राजकुल को क्षमा मांगनी होगी, परंतु उसकी रक्षा कि महिषी देवी मल्लिका सब जान सुनकर भी राजनंदिनी को दासी भाव से मुक्त न करेंगे? हो सकता है, पर पिताजी से आशा नहीं है, इसलिए अभी उन्हें तुरंत श्रावस्ती से बाहर गोपनीय रीति से भेजना होगा। पीछे और बातों पर विचार होगा। तो जात, तू व्यवस्था कर, तब तक हम राजनंदिनी को आश्वासन देंगे। मैंने तो माता अपना लघु पोत तैयार करने का आदेश दे दिया है तथा 50 विशिष्ट भट्ट उस पर नियत कर दिए हैं। पोत उन्हें अति गोपनीय भाव से साकेत ले जाएगा। वहाँ राजनंदिनी सुखपूर्वक गुप्त भाव से रह सकेंगे। मैं अपने गुरुपत ब्राह्मण बंधु को सब व्यवस्था करने को लिख दूंगा। तो ऐसा ही हो जाए, व्यवस्था करो। परंतु आइए, आपको 2 काम एक मुहूर्त में करने हैं। महालय के वाम तोरण पर शिविका उपस्थित है, वहां अत्यंत गुप्त भाव से राजनंदिनी पहुंच जाए। ये तो हो जाएगा। और राजनंदिनी के लिए 10 विश्वस्त दासियां आप तुरंत तट पर भेज दें। पोत 2 मुहूर्त में चल देगा। गांधारी कलिंग सेना ने कहा, यह भार मुझ पर रहा जात, ये सब व्यवस्था हम कर लेंगे, तुम अपनी व्यवस्था करो। अच्छा चलो हला, हम चलकर राजनंदिनी का अभिनंदन करें। राजकुमारी कुंडनी से धीरे धीरे बात कर रही थी कि देवी कलिंग सेना और नंदिनी ने पहुंचकर राजनंदिनी का अभिनंदन किया। कुमारी दोनों को देखकर ससंभ्रम उठ खड़ी हुई। कलिंग ने उन्हें अंक में भरकर कहा, शुभ है राजकुमारी, मैं ही हतभाग्य कलिंग सेना हूं जिसके कारण तुम्हें यह भाग्य विडंबना में सहनी पड़ी। ये युवराज विदुरडभ की माता महारानी नंदिनी देवी है। हम दोनों ही कौशल वंश की ओर से तुमसे क्षमा प्रार्थना करती हैं और आश्वासन देती हैं कि अब तुम्हारा कष्ट दूर हुआ। श्रमण महावीर के आदेश से कुमार विदुरडभ ने तुम्हारा संरक्षण ग्रहण किया है और अभी एक मुहूर्त में तुम्हारा यहाँ से उद्धार हो जाएगा बहन। मैं अपनी 10 विश्वस्त दासियां तुम्हें अर्पण करती हूँ। भगवान महावीर जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। फिर हम लोग भी तुम्हारी प्रिय हैं हला। अब शोक त्यागो और हमारे साथ चलो, परंतु यहाँ से तुम्हारा अभिगमन अत्यंत गुप्त होना चाहिए। इसलिए सौम्य, वाम तोरण तक तुम्हें अब गुंठन में पांव प्यादे चलना होगा। राजकुमारी रोती हुई कलिंग सेना से लिपट गई। रोते रोते उसने कहा, भद्र, मैं कैसे आपका और देवी नंदिनी का उपकार व्यक्त करूं? ओह, यह आशातीत है। नहीं सौम्य, अब चलो। अब कुंडनी की ओर राजनंदिनी ने आंख उठाकर देखा। उस रूप की ज्वाला की ओर अभी दोनों रानियों ने ध्यान ही नहीं दिया था और उसे देखकर कहा, तुम कौन हो भद्र? मैं कुमारी की एक सेविका हूं। कुमारी ने कहा, ये मेरी प्राण रक्षिका है, एक और व्यक्ति भी है। कहते कहते कुमारी का मुंह लाल हो गया। कुंडनी ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम करके कहा, मेरा अपराध क्षमा हो भद्रे। मैंने छद्मवेश में अंतःपुर में प्रवेश कर कुमारी को सहायता दी है। मैंने श्रमण महावीर को सूचना भेजी है जिससे राजकुमारी आपकी कृपा प्राप्त कर सके। तो शुभ है, आपत्ति नहीं। पर अब कहाँ जाओगी? राजनंदिनी के साथ तो रहना नहीं हो सकेगा। नहीं आइए, मैं राजकुमारी के साथ नहीं जाऊंगी। मेरा कार्य समाप्त हो गया, राजनंदिनी की रक्षा हो गई। अच्छा तो कुमारी, अब विदा। कुमारी आंखों में आंसू भरे देखती ही रही और कुंडनी तीनों को प्रणाम कर वहां से चलती। कुछ देर बाद राजकुमारी को अत्यंत प्रच्छन्न रूप में शिविका में पहुंचा दिया गया और वे यथा समय साकेत सुरक्षित पहुंच गई। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां
और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।